अब इसको कुछ लोग बिहारी और बनाम बाहरी का भी नाम दे रहे हैं। कोई बिहारी बाहरी का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मेरिटधारी और फर्जीवाड़ा तरीके से। जो पता चला है कि कोई महिला सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाए ना भाई। यहाँ तो निश्चित रूप से सीटेट में कम से कम 90 नंबर लाने हैं, ये तो प्रावधान है। और आरक्षण का जिसको लाभ मिला है उसको उसकी नौकरी जाएगी। जो कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी हैं, आपको बता दे बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। STT 19 के बाद उनके पास MA या MSc की डिग्री है, आप समझ लीजिए। कहते हैं कि दबाव बनाया जाएगा तो एक्शन हो जाएगा। क्या सही में दबाव बनाया जाएगा तो रिवाइज निकल जाएगा? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है। शिक्षक अभ्यर्थी को लगातार कमेंट कर रहे हैं और लगातार शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। अगर रिवाइज रिजल्ट मिल जाता है तो आपकी भी जीत होगी और हमारी भी जीत होगी, क्योंकि हम लोग शुरू से आवाज उठा रहे हैं। और ये पटना कॉलेज से लेकर और पटना BPSC गेट के पास 10,000 परीक्षार्थी उतरे थे, तो ये बात बिल्कुल अब सामने है कि वरना आप बेवकूफ थोड़ी हैं कि जो इतने गर्मी में गरज रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी अभी बाहर घूम रहे हैं, वो रोड पर वो बेरोजगार घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और उनका एज जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। आज पूछेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग में जब शिक्षक अभ्यर्थी जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि शुक्रवार को आइए और जो लोग एक्शन नहीं लेता है उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, दबाव की जरूरत है। तो भैया सबसे ज्यादा सवाल जो आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि बाहरी हो जाएंगे बाहर, जो लोग बाहरी हैं और उनको अगर मिला है फायदा तो वो लोग बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा। तो हम भी आशा में हैं, आप भी आशा में, शिक्षक अभ्यर्थी भी आशा में, जो शिक्षक नेता है वो भी आशा में। तो क्या रिवाइज रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार को शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया गया। सबसे पहले अनुकुल जी आपको बता दें, जो सवाल है ये सवाल कई लोगों से पूछा जा रहा है। कुछ लोग मीडिया के माध्यम से अगर चीज़ों को रखते हैं, या हम लोग भी बता रहे हैं कि सरकार के तरफ से आपको लोग बार बार मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको किसी प्रकार से अन्यथा आप ले लीजिए। सरकार के तरफ से कोई नहीं आया है नोटिस कि आप सरकार के एक पत्र पर 1341/2023-2024 उसके पत्रांक में ये जिक्र है कि जो राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास है परंतु उनका मार्क्स जो है 90 नंबर से कम है, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस तरह की चीज़ें जब जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी गई है पटना सचिवालय से चिट्ठी, उसी के लिए हम लोग एक प्रेशर क्रिएट करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम है वहां जाकर आवेदन जमा कर दीजिए और उसको आपको बुला लेगा। जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, अब इसको कुछ लोग बिहारी और बनाम बाहरी का भी नाम दे रहे हैं। कोई बिहारी बाहरी का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मेरिटधारी और फर्जीवाड़ा तरीके से। जो बाहर लड़ाई है कि जिनका हक है वो छीना न जाए, जिसका हक है, जो मेरिट वाले लोग हैं। सरकार बहाली निकाली है तो सरकार का पूरा उद्देश्य रहता है कि हम बेहतर तरीके से अच्छे लोग, जो मेरिट वाले हैं, योग्य लोग और परीक्षा में क्वालिफाइड लोग को हम नौकरी दें, न कि जो सीटेट फेल, STT फेल, फर्जी डोमिसाइल बनाकर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी। कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी हैं, आपको बता दे बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। STT 19 के बाद उनके पास MA या MSc की डिग्री है, आप समझ लीजिए। उसके पहले जो आप किए हुए हैं तो ये मान्य है या नहीं है, ये तो सरकार को खुद पता नहीं है। और जिलों से कई लोग गए, कई लोग के पास आवेदन जो है रिसीव में, कई लोग का नहीं भी हुआ है। मैं खुल के कह रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपको करके क्या करेंगे आवेदन। ये आवेदन आप क्यों नहीं लेंगे? आप बिल्कुल लीजिए आवेदन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो आप छटनी कर रहे हैं, छटनी के बाद एक हम लोग 4 जून के बाद हम लोग का प्रयास है कि सरकार के पास, सरकार के समक्ष BPS और शिक्षा विभाग से हम लोग लड़ेंगे। कहीं वो जो छटनी हो रहा है वो सीट पर TRE 3 वाले तो नहीं बैठ जाएंगे और इधर TRE 1 TRE 2 के जो अभ्यर्थी इंतजार करें रिवाइज रिजल्ट के लिए, वो लोग ऐसे ही मुंह देखते रह जाएंगे। जो बातें सरकार के समक्ष संज्ञान में है, सब बातों पर हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार TRE 1 TRE 2 में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, सभी पर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उससे हम लोग को लेना देना नहीं। हम लोग को लेना देना इस बात से है कि जिस बात पर आप रिवाइज रिजल्ट, जिस बात पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिस पर आप लोग ने चयन नहीं किया और लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करते रहे, तो पूर्व चेयरमैन तो कहते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। TRE 2 में आपको याद होगा कि 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग से गई भी थी और उस पर रोक लगाया गया। और अपने ट्वीट हैंडलर से उन्होंने ट्वीट भी किया था कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बताइए, ये तो एक गुमराह करने जैसा है। तो हम लोग तो बिल्कुल आपको कह ही रहे हैं। आप इस मामले में आपको हम लोग लगभग 2 या 3 वीडियो भी आपको बनाए, आप बताएं कि आप जिला में जाकर संबंधित प्रमाण पत्र, हमारे साथी अमित विक्रम शिक्षक नेता हैं, उनके द्वारा इस तरह की चीजें की गई है। सचिवालय में कहते हैं कि दबाव बनाया जाएगा तो एक्शन हो जाएगा। क्या सही में दबाव बनाया जाएगा तो रिवाइज निकल जाएगा? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है। शिक्षक अभ्यर्थी को लगातार कमेंट कर रहे हैं और लगातार शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। अगर रिवाइज रिजल्ट मिल जाता है तो आपकी भी जीत होगी और हमारी भी जीत होगी, क्योंकि हम लोग शुरू से आवाज उठा रहे हैं।
देखिए अनुकूल जी, बिल्कुल आपको बता दें कि रिवाइज रिजल्ट हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या इसके पहले डोमिसाइल के लेकर या इसके पहले परसेंटाइल को लेकर जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, सब प्रोटेस्ट अगर सही तरीके से छात्रवृत्ति सड़क पर उतरते हैं तो उसका रिजल्ट उसी दिन मिलता है। आपको याद होगा 10,000 परीक्षार्थी परसेंटाइल के विरोध को लेकर आपने आपने भी उस खबर को काफी गंभीरता से कवर किया था। और ये पटना कॉलेज से लेकर और पटना बीपीएससी गेट के पास 10,000 परीक्षार्थी उतरे थे। तो ये बात बिल्कुल अब सामने है कि वरना आप बेवकूफ थोड़ी हैं कि जो इतने गर्मी में गरज रहे हैं। ये देखिए, अगर हम किसी को कह रहे हैं तो आप संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाकर आवेदन करते हैं तो कि बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इस तपतपाती गर्मी में आपके मेहनत के लिए, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। एक आवेदन अगर आप दे देते तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? इस पर तो नहीं, हम लोग गवर्नमेंट बैकफुट पर है डोमिसाइल के नाम पर। और आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसमें स्पष्ट हो गया है कि बिहार के बाहरी लोगों को कम से कम 70% आरक्षण। अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो फॉर्म के बारे में बात हुआ था, आप भी कह रहे थे, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हुए थे, अमित विक्रम भी कह रहे थे, उस फॉर्म का फायदा थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि अभी भी लोगों के दिमाग में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखिए जहां इसी बात है कि जो फॉर्म बना है उस फॉर्म में सीधे सीधे लिखा हुआ है उस माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में जो प्रश्न है वो जो पत्रांक संख्या और उसके बाद शाहीन के मामले पर जो आया है डिलीट के बाद में सुनवाई, उसके मामले पर सरकार के तरफ से कुछ नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हम लोगों ने बैठक कर ये तैयार की कि ये बातें जो है ये बीपीएससी और सरकार के समक्ष जानी चाहिए। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से ये चिट्ठी पटना से भेजा गया है और हम लोग इसलिए आवेदन दे रहे हैं कि हमारे योग्य अभ्यर्थी अभी बाहर घूम रहे हैं, वो रोड पर वो बेरोजगार घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और उनका एज जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है। तो ये बात एज वाला भी जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला है उस पर भी कहेंगे, आप आवाज उठाएंगे उस पर? बिल्कुल आवाज उठाएंगे। हम लोग बिल्कुल इस बात से चिंतित भी हैं कि सरकार के समक्ष अगर लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है और जिनका मात्र अगर आपने एसटीटी की परीक्षा 2023 के बाद या उसका 19 के बाद अगर खत्म हो गया तो उनको तो मौका मात्र एक मिला, तो हम लोग तो टीआरई 2 में उनको बैठने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो टीआरई 3.0 हो रहा है, री एग्जाम जो हो रहा है, क्या उससे पहले ये सब मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा? देखिए टीआरई 3 होने के पहले 2-3 मामले पर विशेष आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट, जो 3 सुनवाई, 3 जो नोटिस है बीपीएससी को भेजने के बाद जवाब नहीं मिलना और कहीं ना कहीं सर्च वारंट की तरफ वो बढ़ रही है कि हम सर्च वारंट करेंगे, एक लोगों से पूछताछ करेंगे और जब कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन को हम बार बार कह रहे हैं कि कोई अगर सरगना है शिक्षा माफिया है तो बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन है, उनसे पूछताछ की जानी बहुत जरूरी है। और तीसरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और रिवाइज रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे शिक्षा विभाग ने कहा है शिक्षक अभ्यर्थी को दबाव बनाइए, सब चीज पॉजिटिव होगा, क्या उनकी बात सही मान ली है? देखिए निश्चित रूप से इस फ्राइडे को माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव से मिलने का समय हमारे साथी लिए हैं अमित विक्रम भाई, और निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी भी जाएंगे, शिक्षक आप पहुंचेंगे? हाँ हम भी जाएंगे। उस दिन हम नहीं गए थे लेकिन इस फ्राइडे को हम जाएंगे और कई लोगों को भेजा गया है जो आवेदन आपने रिसीविंग जिला में करवा लिया है वो लोग पटना में उस दिन आएंगे और हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। जो चीजें हैं सरकार के समक्ष हैं। अच्छा, सब चीज अगर शिक्षा विभाग कह रही है तो अभी क्यों कह रही है, पहले क्यों नहीं कही? देखिए ये शिक्षा विभाग कभी कुछ नहीं कहेगी। शिक्षा विभाग इसलिए नहीं कहेगी क्योंकि शिक्षा विभाग जिस प्रकार से काम की है उसी का नतीजा है कि बेरोजगार ही रह गए और फर्जी तरीके से जो बहाल शिक्षक हैं वो नौकरी पा गए। आज अनुकूल जी जो बात जिक्र कर रहे हैं कि हम जाके आवेदन दे देंगे तो मेरा नौकरी हो जाएगा, आप ही बताइए ना। दबाव बना देंगे तो नौकरी हो जाएगा। दबाव इसलिए बनाना जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी के ना सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार से संज्ञान में लिया गया, न हम लोगों को फायदा हुआ। बस इन प्रकरण किसी प्रकार से बहाली करनी है और बाहर वाले लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना उससे? पता चला है कि कोई महिला सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाए ना भाई। यहाँ तो निश्चित रूप से सीटेट में कम से कम 90 नंबर लाने हैं, ये तो प्रावधान है। और आरक्षण का जिसको लाभ मिला है उसकी नौकरी जाएगी। आरक्षण का लाभ मिला है जो फर्जीवाड़े तरीके से, देखिए दो तरफा लड़ाई चल रहा है। एक सोच रहे हैं मेरिट वाले कि हमको मिल जाए नौकरी और दूसरे जो बहाल हो गए हैं फर्जीवाड़े तरीके वो सोच रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं जाए। तो ये भ्रम में मत रहिए, नौकरी मिले या ना मिले इसकी गारंटी हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जो फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हो गए हैं उसको बाहर कर देंगे, ये बिल्कुल गारंटी के साथ कर रहे हैं। सीटेट वाले मामले से लड़ाई भी तो लड़ेंगे कि अगर वो सीट खाली होती है तो वो टीआरई 3.0 के अंडर में नहीं जाए, जो योग्य है, जो टीआरई 1 टीआरई 2 में योग्य है वो उसमें बैठ जाए। देखिए हम लोग लगातार ऐसा नहीं चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। हम आपको कहे ना कि आप गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन गारंटी आप लीजिए ना भाई। गारंटी हटाएंगे तो बैठाएंगे तब बैठाएंगे, तो गारंटी तो यहाँ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कितने लोग आते हैं प्रोटेस्ट में?
100, 200, 500 अभी आपको लगता है कि नहीं 4 जून के बाद प्रोटेस्ट होगा बीपीएससी के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ, परसेंटाइल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, और जो आरक्षण का लाभ दिया गया और फर्जीवाड़े तरीके से लोगों को बहाली की गई। बिहार के आप नागरिक नहीं हैं और बिहार का फर्जी डोमिसाइल बनाकर बहाल हो गए हैं, तो क्या लगता है कि वो बाहर नहीं होंगे? सब जगह से लोगों को नोटिस भेज दिया गया है, लगभग 15 जिलों के, अभी और जिले बाकी हैं। नोटिस निकल चुका है। आज से कल तक सब जिलों को भेज दिया जाएगा। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक कर्तव्य बनता है कि जो फर्जीवाड़े तरीके से बहाल है टीआर 1 टीआर 2 में, सबको बाहर का रास्ता दिखाइए। अब सरकार की तरफ से हम लोग प्रेशर बनाएंगे कि जो बाहर तो आप कर दिए, तो मेरिट वाले को तो अब रिवाइज रिजल्ट दीजिए, रिवाइज रिजल्ट आप दीजिए। आपको कौन से बड़ी हक है, हक कुछ ऐसा फ्री में तो मांग नहीं रहे। जो मेरिट वाले हैं, जो आप टाई ब्रेकर पर हैं, 1 नंबर या 2 नंबर कम है, तो वो लोग अगली परीक्षा में बैठने के लिए भी उनका उम्र नहीं रहा है। तो सरकार को ये संज्ञान में पहले भी था, अब नहीं है। आप बोल रहे हैं कि है, अगर है नहीं तो हम लोग 4 जून के बाद करवा देंगे और निश्चित रूप से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के समक्ष। हम लोग आपसे आग्रह करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, आप जाकर अपने जिला में जो फॉर्मेट है उसको भर लीजिए और उसके जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर ले दीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो पोस्ट ऑफिस से आप भेज दीजिए, वो लेंगे, पोस्ट ऑफिस से भेज दीजिए, रिसीविंग ले लीजिए वहां से, और वो लाकर आप सचिवालय में जमा कर। नहीं भी जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस से भेज दीजिए। आवेदन देने के कई मामले हैं। लड़ाई लड़ना है तो आपको फिजिकली रूप से लड़ाई में जो भी नेतृत्व करे उसके साथ होइएगा। तो नौकरी मिले ना मिले इतना जरूर है कि हम लोग आपकी नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो नौकरी मिलेगी। सरकार ने वादा किया है, रिवाइज रिजल्ट देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे या नहीं देंगे, कौन किसको गरज चिल्लाना, वही बात है। लेकिन इतना है कि लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे। देख लीजिए भैया, मेरा हालत देख लीजिए और पीछे छात्र सौरभ है, उनका भी हालत देख लीजिए। गर्मी में किसी को मन नहीं करता है चिल्लाने का, लेकिन हक की बात है तो भैया करेंगे ही, धूप हो या बारिश पड़े। तो हक की बात में आपने सुन लिया कि किस तरह से फर्जीवाड़े पे कहे हैं, और कहे हैं कि जो लोग आरक्षण का लाभ उठा के अभी बैठे हुए हैं उनको उठा के फेंक दिया जाएगा। और अब सरकार की ड्यूटी है, अगर उठा के फेंक दिया जाएगा तो उस सीट पर रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए, और नोटिस तो जाना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।